लेट्स स्टार्ट। once again very good morning to all। लास्ट वीक हमने सेशन नंबर सेकंड कंप्लीट किया था यूनिट नंबर फर्स्ट का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस में से फर्स्ट एंड सेकंड सेशन हमारा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, थर्ड सेशन हमारा स्टार्ट होगा क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट। टेम्पलेट्स ऑलरेडी आपने इसका यूज किया होगा या फिर आपने एटलीस्ट के बारे में सुना तो भी होगा। किसी को पता है टेम्पलेट क्या होते हैं? What is template? Anyone knows? Yes or no? आंसर तो दीजिए। साक्षी सुनील पाटिल, थर्ड टाइम में तेरे से बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, सेशन नंबर 3 क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट। टेम्पलेट्स मीन्स एक आपके पास में एक प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट होगा, आप उसका यूज कर सकते हो फ्रॉम फॉर क्रिएटिंग अनदर डॉक्यूमेंट, है ना। आपने बहुत सारे आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप होंगे जो आपके फोटो एडिटिंग के लिए आप वर्क करते हो उस पर, है ना। मीन्स आपके पास में अगर आपको कुछ फ्रेम बनानी है तो आपके पास में ऑलरेडी कुछ फ्रेम्स अवेलेबल होंगी, आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। अगर पिक्चर को अगर फ्रेम में इंक्लूड करना है तो आपके पास में कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड फ्रेम्स के स्ट्रक्चर अवेलेबल होंगे, आप उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करते हो। ठीक है, या फिर आपके हिसाब से आप अलग से क्रिएट करते हो, मीन्स आप वहाँ पे मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर आपको फोटो को बॉर्डर देनी है ना, तो आपके पास में अलग अलग आपके मोबाइल के ऐप में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होंगे बॉर्डर के लिए, इमेज को बॉर्डर प्रोवाइड करने के लिए। तो ये होता है कुछ टेम्पलेट्स, मीन्स ऑलरेडी आपके पास में कुछ स्ट्रक्चर या फिर डिजाइन रेडी है, आप उसका यूज कर सकते हो, है ना। तो सेम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं अलग अलग, एम एस ऑफिस, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, उसमें भी आपको कुछ प्री डिफाइंड ऑलरेडी प्री डिफाइंड कुछ सैम्पल कॉपीज आपके पास में अवेलेबल होंगी जिसका आप रीयूज कर सकते हो, है ना। आपको आप उसका रीयूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी सेव है रिजल्ट के लिए। ठीक है, उसमें क्या होगा, हर एक जो टीचर आएंगे, क्लास टीचर या फिर सब्जेक्ट टीचर, जो ऑलरेडी हमने वहाँ पे एक एक्सेल शीट बनाई है ना, विद फॉर्मूला, उसमें से वो स्टूडेंट के नाम वहाँ पे इनपुट करेंगे और मार्क्स इनपुट करेंगे। ऑलरेडी ऑटोमेटिक उन जो फॉर्मूला अप्लाई किया है परसेंटेज के लिए, ग्रेडिंग के लिए, है ना, तो वहाँ पर वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये होता है आपका टेम्पलेट। तो एग्जाम के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल हम उसमें ले सकते हैं अभी सर्टिफिकेट्स। आप बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं या फिर अलग अलग एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करते हो, तो पार्टिसिपेट करते समय आपको स्कूल से कोई एक सर्टिफिकेट मिलता है ना। तो जहाँ पे वो सर्टिफिकेट प्रिंट होता है उनके पास में ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर रेडी होता है, सिर्फ उसमें नाम चेंज करना होता है। मीन्स स्कूल का लोगो, स्कूल का नाम, नेम ऑफ प्रिंसिपल, और बाकी जो जैसे कि स्टूडेंट नेम, उसमें वो आपको ब्लैंक छोड़ना होता है, क्लास नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, है ना। इस तरीके से आप वहाँ पे स्ट्रक्चर उसका रेडी होगा, आप सिर्फ उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये होते हैं टेम्पलेट। ठीक है, a template is a model that you use to create other documents। टेम्पलेट क्या होगा, एक मॉडल होगा, एक सैंपल कॉपी होगी, एक सैंपल मॉडल होगा, आप उसका यूज कर सकते हो कोई अदर डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यू कैन क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर बिजनेस रिपोर्ट दैट हैज योर कंपनीज लोगो ऑन द फर्स्ट पेज। एक एग्जांपल उन्होंने दिया है, एक कंपनी है, उसका बिजनेस रिपोर्ट जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली, उसका उनको क्रिएट करना है या फिर डिजाइन करना है। तो उसमें वो क्या करेंगे, कंपनी का लोगो उसमें चाहिए फर्स्ट पेज पे। न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड फ्रॉम दिस टेम्पलेट विल ऑल हैव योर कंपनी लोगो ऑन द फर्स्ट पेज। अब इसका यूज करके
जितने भी आगे आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने वाले हो, तो हर एक पेज पे, सॉरी, हर एक डॉक्यूमेंट पे फर्स्ट पेज जो होगा उस पे आपका कंपनी का लोगो होगा। मीन्स उन्होंने क्या किया, एक टेम्पलेट क्रिएट किया उनके बिजनेस रिपोर्ट के लिए, उनके कंपनी का लोगो होगा, कंपनी का नाम होगा, सीईओ जो भी है उनका नाम होगा वहाँ पर, है ना। तो उसको उन्होंने सेव किया, और बाद में जब भी उनको सेम डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, आप एज उन्होंने क्या किया, उसको टेम्पलेट सेव किया और उसका बार बार वो यूज़ करते गए। तो उससे क्या होगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वो क्रिएट करेंगे, उनके हर एक डॉक्यूमेंट पे आपका स्कूल का, सॉरी, उनके कंपनी का लोगो डिस्प्ले होगा। ये होते हैं टेम्पलेट। मीन्स उनको बार बार लोगो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल का नाम, सॉरी, जो कंपनी है उसका नाम बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक वहाँ पे स्ट्रक्चर बना के रखा है, उसको बार बार यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। Templates can contain anything that regular document can contain, such as text, graphics, a set of style, and user-defined setup information, such as measurement units, language, the default printer, and toolbar, and menu customization. आप जैसे नॉर्मल डॉक्यूमेंट पे आप वर्क करते हो, कोई भी फर्स्ट न्यू डॉक्यूमेंट हम लेते हैं, है ना, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, वहाँ पे जैसे हम वर्क करते हैं, सेम हम आपके जो सेव टेम्पलेट है या फिर ऑलरेडी आपके पास में टेम्पलेट अवेलेबल है, हम उसमें भी सेम वर्क कर सकते हैं। ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं हम उसमें, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, है ना। जैसे हम वहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, हम वहाँ पे ग्राफिक्स एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, इमेज अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप वहाँ पे इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो। अलग अलग सेट ऑफ स्टाइल होते हैं, जैसे कि पेज के लिए अलग स्टाइल होगा, टेक्स्ट के लिए अलग होगा। इस तरीके से आप वहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो। यूजर स्पेसिफाइड सेटअप इंफॉर्मेशन सच एज मेजरमेंट यूनिट, अगर आपने कोई मैथ्स के रिगार्डिंग रिपोर्ट जनरेट किया है या फिर करना है, तो आपको वहाँ पे अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स लगते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि मैथ्स में ही लगेंगे, बाकी आपको केमिस्ट्री के लिए भी कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आप वहाँ पर उसका भी यूज़ कर सकते हो। फिजिक्स के लिए भी कुछ इक्वेशंस होंगे, आप उसका भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। लैंग्वेज मीन्स बेसिक लैंग्वेज में आपको जनरली मेजरमेंट या फिर कोई ऐसे फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं होती, बट लैंग्वेज के लिए कुछ चीज़ हो सकती है जो आपको वहाँ पर लगे। देन डिफ़ॉल्ट प्रिंटर, आप अगर कोई न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे अगर आप प्रिंट निकाल रहे हो, मीन्स न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके आपने कुछ मैटर वहाँ पे टाइप किया और आप उसकी प्रिंट ले रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटर, तो आप सेम डिफ़ॉल्ट प्रिंटर आपके टेम्पलेट पर भी अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपको कंट्रोल पी और प्रिंटर सिलेक्ट करना होगा। द एंड टूल बार एंड मेनू कस्टमाइजेशन, जो आपने ऑलरेडी कोई मेनू कस्टमाइज किया होगा या फिर अलग अलग टूल बार्स होते हैं आपने वहाँ पे कस्टमाइज किए होंगे, तो आप उनको भी टेम्पलेट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। मीन्स टेम्पलेट क्या होगा, जो आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट पे आप वर्क करते हो, सेम हम टेम्पलेट पर वर्क करेंगे। All documents in OpenOffice org are based on templates. ओपन ऑफिस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके टेम्पलेट्स के ऊपर बेस होते हैं। यू कैन क्रिएट अ स्पेसिफिक टेम्पलेट फॉर एनी डॉक्यूमेंट टाइप, जैसे टेक्स्ट, स्प्रेडशीट, ड्राइंग, प्रेजेंटेशन। आप कोई भी कंटेंट हो ओपन ऑफिस का, जैसे कि इम्प्रेस मीन्स प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, स्प्रेडशीट एंड टेक्स्ट मीन्स राइटर, उस पर आप टेम्पलेट अप्लाई कर सकते हो। कोई भी टेम्पलेट आप वहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, या फिर कोई ऑलरेडी प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट है या फिर टेम्पलेट है, आप उसका वहाँ पर रीयूज कर सकते हो। If you do not specify a template when you start a new document, then the document is based on the default template for the type of document. अगर आपने स्टार्टिंग में अगर कोई टेम्पलेट सेलेक्ट नहीं किया, है ना, स्टार्टिंग में आपको ऑप्शन मिलता है टेम्पलेट का, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो, प्रेजेंटेशन हो या फिर राइटर हो या फिर स्प्रेडशीट हो, उसमें आपको टेम्पलेट का एक फर्स्ट विंडो जो होती है आपकी टेम्पलेट के लिए होती है। आपने अगर वहाँ पे कोई न्यू टेम्पलेट अगर सिलेक्ट नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो सेटिंग होगी डिफॉल्ट टेम्पलेट की, वहाँ पे वो आपके डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करेगी। इफ़ यू हैव नॉट स्पेसिफाई अ डिफॉल्ट टेम्पलेट, ओपन ऑफिस यूजेस द ब्लैंक टेम्पलेट फॉर दैट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन ओपन ऑफिस। अगर आपने कोई न्यू टेम्पलेट स्पेसिफाई नहीं किया है, सिलेक्ट नहीं किया है, तो ऑटोमेटिक जो बाय डिफॉल्ट जो टेम्पलेट होगा ब्लैंक टेम्पलेट ओपन ऑफिस के अलग अलग टेम्पलेट्स में अवेलेबल होगा, वो वहाँ पर वो अप्लाई होगा। ठीक है।
तो ये होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट मीन्स एक प्री डिफाइंड आपके पास में डॉक्यूमेंट रेडी है, आप उसको बाद में मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ चेंजेस कर सकते हो। उन्होंने एग्जांपल दिया था एक कंपनी का लोगो जो कि फर्स्ट पेज पे था, उन्होंने बाद में उसका रीयूज करके हर एक पेज पे उसका या फिर हर एक डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे वो लोगो आपको मिलेगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम वहाँ पर बचेगा, हाँ, टाइम सेविंग इसमें हो सकती है। क्योंकि आपको बार बार अगर एक ही चीज़ करनी है हर एक डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे, क्यों ना हम उसको ऑलरेडी सेव कर करके और उसका बाद में रीयूज करें। इससे क्या होगा, आपका जो फर्स्ट पेज पे जितना भी टाइम आपको जाने वाला था, फिर वेस्ट होने वाला था, आप वहाँ पे उसको सेव कर सकते हो। ठीक है। क्रिएटिंग अ टेम्पलेट। टेम्पलेट तो हमने देख लिया कि क्या होता है टेम्पलेट, बट अभी आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है। आपके पास में ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स रेडी है, अवेलेबल है, बट आपको अगर कोई टेम्पलेट आपका खुद का रेडी करना है, क्रिएट करना है, you can create your own template in two ways. First from the document and using wizard. दो अलग अलग वे से आप वहाँ पे आपका खुद का टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। आपको ये जो सेंटेंस है उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स या फिर सिंगल लाइन आंसर में आपको इसका क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ क्रिएटिंग टेम्पलेट? फर्स्ट, a document from a document, and second using a wizard। जिनके पास में बुक है आप वहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो ये वाली सेंटेंस पर। तो आप अलग अलग दो तरीके से आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट पे टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो खुद के, फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट से। सेकेंड विजार्ड, विजार्ड में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, फैक्स के लिए अलग होगा, लेटर के लिए अलग होगा, रिपोर्ट्स के लिए अलग होगा, इस तरीके से। क्रिएटिंग अ टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। फर्स्ट डॉक्यूमेंट का यूज करके हम वहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। टू क्रिएट अ टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, फर्स्ट ओपन अ न्यू और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइप यू वांट टू मेक इनटू अ टेम्पलेट। आप आपने अगर ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट बनाया होगा तो आप उसको रीओपन कर सकते हो, और न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके भी आप उसको टेम्पलेट में कन्वर्ट कर सकते हो। चाहे आप वहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मीन्स राइटर डॉक्यूमेंट लो, या फिर स्प्रेडशीट, ड्राइंग, अब इम्प्रेस दैट मीन्स प्रेजेंटेशन। आप कोई भी एक न्यू डॉक्यूमेंट लेके या फिर ऑलरेडी बनाया हुआ डॉक्यूमेंट ओपन करके आप उसको टेम्पलेट में एज अ टेम्पलेट आप वहाँ पर उसका यूज कर सकते हो। सेकेंड स्टेप, ऐड द कंटेंट एंड स्टाइल दैट यू वांट। पर्टिकुलर जो आपने न्यू डॉक्यूमेंट लिया है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन किया है, उसमें आपको अलग अलग स्टाइल अप्लाई करनी है ना, अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल आपको वहाँ पर फर्स्ट जो आपका हेडिंग होगा, हेडर होगा, आपको वहाँ पे आपके कंपनी का या फिर कोई शॉप होगा या फिर स्कूल होगी तो स्कूल का नाम और लोगो वहाँ पर आना चाहिए। उसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर या फिर नेम ऑफ द पर्सन, ऐसे कुछ आप वहाँ पे कंटेंट दे सकते हो। उसके बाद में बैकग्राउंड में मीन्स वाटर मार्क में आप आपके शॉप का या फिर आपके कंपनी का या फिर स्कूल का लोगो हम वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, है ना, सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कंटेंट आपको ऐड करने हैं जो आपको रेगुलर लगने वाले कंटेंट से, और उस पर जो आपको स्टाइल सूटेबल है ना, जो आपको लगता है कि इस पे स्टाइल सूटेबल है, तो आप उसके स्टाइल उसके हिसाब से चेंज करके चेंज कर सकते हो। थर्ड, फ्रॉम द मेन मेनू चूज फाइल टेम्पलेट्स देन सेव। आपको क्या करना है, अभी आपने ऑलरेडी न्यू डॉक्यूमेंट लिया था, उस पर कुछ कंटेंट ऐड किए जो रेगुलर आपको लगने वाले हैं हर एक डॉक्यूमेंट पे, उसकी स्टाइल आपने चेंज की, और उसके बाद में आपको उसको एज अ टेम्पलेट सेव करना है। हाँ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फाइल पे जाके टेम्पलेट्स देन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, और सेव एज ऑप्शन, कोई भी एक ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलेगा। तो उसके बाद में जब आप सेव पे क्लिक करते हो या फिर सेव एज पे क्लिक करते हो, तो आपको ये पर्टिकुलर विंडो वहाँ पर मिलेगी। एक डायलॉग बॉक्स वहाँ पर ओपन होगा टेम्पलेट्स के लिए। आपको यहाँ पर न्यू टेम्पलेट में उसको नाम देना होगा और सेव के लिए ओके पे क्लिक करना होगा, है ना। टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में आपको न्यू टेम्पलेट का एक ऑप्शन मिलेगा। ऑलरेडी कुछ कैटेगरी आपके पास में अवेलेबल है, माय टेम्पलेट्स, प्रेजेंटेशन, बैकग्राउंड्स, प्रेजेंटेशन, ऐसे अलग अलग टेम्पलेट्स अवेलेबल है। आप इसमें से किसी का भी यूज करके उसमें फिर इसको ओपन करके उसको सेव कर सकते हो आपके टेम्पलेट को। द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन फर्स्ट। अब उसमें आपको थर्ड जो स्टेप दी थी उसमें आपको कुछ अलग अलग 3 स्टेप्स दिए हैं। इन न्यू टेम्पलेट फील्ड टाइप द नेम ऑफ द न्यू टेम्पलेट। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली
आपको जो टेम्पलेट आपने बनाया उसका नाम यहाँ पे टाइप करना है, किसी भी नाम से आप उसको स्टोर कर सकते हो। इन द कैटेगरी लिस्ट, यहाँ पर नीचे आपको कैटेगरी लिस्ट मिल रही है ना, अलग अलग कैटेगरी अवेलेबल है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 कैटेगरी होती है, आपने अगर कोई और कैटेगरी इंपोर्ट की है तो आप यहाँ पे उसका नाम देख सकते हो। इन द कैटेगरी लिस्ट क्लिक द कैटेगरी टू विच यू वांट टू असाइन द टेम्पलेट, आपको इसमें से किस टेम्पलेट के फोल्डर में या फिर कैटेगरी में आपका टेम्पलेट स्टोर होना चाहिए या फिर सेव होना चाहिए, आपको सिंपली उसको सिलेक्ट करना है। The category you choose has no effect on the template itself. आपने इस पे कोई भी कैटेगरी आपने सिलेक्ट की है तो आपका जो टेम्पलेट होगा उस पर कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा, है ना। जैसे आपने टेम्पलेट बनाया वो वैसे ही रहेगा, चाहे आपने प्रेजेंटेशन के लिए बनाया और आपने माय टेम्पलेट भी सेव किया तो भी नो प्रॉब्लम, आपका जो टेम्पलेट आपने बनाया वो एज इट इज रहेगा। आपने अगर प्रेजेंटेशन के लिए कोई सॉरी स्प्रेडशीट के लिए आपने कुछ फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करके एक टेम्पलेट बनाया है और आपने उसको प्रेजेंटेशन के बैकग्राउंड में सेव किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो टेम्पलेट होगा एज इट इज रहेगा, सिर्फ उसका फोल्डर चेंज होगा। इट इज सिंपली सॉरी चूज द कैटेगरी, the category you choose has no effect on the template itself. It is simply the folder in which you save the template. Choosing an appropriate category makes it easier to find the template when you want to use it. For example, you might save Impress template under the presentation category. आप आपके पास में ऑप्शन है, आप कोई भी एक फोल्डर पे आपका जो आपने टेम्पलेट क्रिएट किया है या फिर डिजाइन किया है आप उसको स्टोर कर सकते हो। बट क्या होगा अगर आपने जो टेम्पलेट आपने बनाया, फॉर एग्जांपल आपने अगर स्प्रेडशीट बनाया, स्प्रेडशीट के रिगार्डिंग टेम्पलेट बनाया तो यहाँ पे स्प्रेडशीट का आप एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो, उसमें आप स्टोर कर सकते हो। आपको बाद में फाइंड आउट करने के लिए ईजी होगा, है ना। प्रेजेंटेशन के लिए आप प्रेजेंटेशन में ऐड करो टेम्पलेट, नॉर्मल जो आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है या फिर राइटर डॉक्यूमेंट है उसके लिए अगर आपने कोई टेम्पलेट बनाया तो आप उसका नया फोल्डर बना के उसको आप स्टोर कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हो, जब भी आपका उसको यूज करना है, रीयूज करना है तो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देन क्लिक ऑन ओके टू सेव द न्यू टेम्पलेट। आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट की, टेम्पलेट का नाम दिया, लास्ट में आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक करना ताकि इस पे हम उसको सेव कर सकें। ठीक है, any setting that can be added to or modify in a document can be saved in a template। आप जो भी मॉडिफिकेशन करते हो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में तो आपके टेम्पलेट में वो ऑटोमेटिक सेव होगा। आपने अगर फॉन्ट साइज 14 ली थी टेम्पलेट में उसके बाद में आपने उसको टेम्पलेट को ओपन किया, जो आपकी फॉन्ट साइज थी आपने 16 की 18 की या फिर हेडर को आपने बोल्ड किया, जो भी चेंजेस आप आपने किए, जो भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट में, ऑटोमेटिक आपके टेम्पलेट में अपडेट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिलो आर सम ऑफ द सेटिंग दैट कैन बी इंक्लूडेड इन अ राइटर डॉक्यूमेंट एंड देन सेव एज अ टेम्पलेट फॉर लेटर यूज। आपने कुछ सेटिंग की आपके राइटर डॉक्यूमेंट में, कुछ सेटिंग आपको यहाँ पर जैसे कि प्रिंटर की सेटिंग, स्टाइल्स, फॉर्मेट, कुछ अलग अलग सेटिंग्स होती है जो कि आपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए इसका यूज़ करके तो ऑटोमेटिक आपके टेम्पलेट पर वो सेव होंगे। फर्स्ट सेटिंग फॉर एग्जांपल प्रिंटर, विच प्रिंटर, सिंगल साइडेड, डबल साइडेड एंड पेपर साइज एंड सो ऑन। प्रिंटर सेटिंग में क्या क्या होता है, आपने अगर आपके घर पर प्रिंटर होगा, आपने अगर कभी प्रिंट ली होगी या फिर खुद से प्रिंट ली होगी तो आपके पास में जब कंट्रोल पी या फिर प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको उसके अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, सब मेनू मिलते हैं। जैसे कि प्रिंटर, आपके पास में अगर दो अलग अलग प्रिंटर है, फॉर एग्जांपल आपके पास में कैनन और एचपी का प्रिंटर है, तो दोनों प्रिंटर आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है तो आपको क्या क्या करना होता है, प्रिंटर का जो नाम होगा, जो लिस्ट होगी, आपको उसमें से कोई भी एक प्रिंटर सिलेक्ट करना होता है ना। तो आपको सेटिंग करनी है विच प्रिंटर मीन्स कौन से प्रिंटर पे आपको प्रिंट देनी है, आप वहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। सिंगल साइड एंड डबल साइड, सिंगल साइडेड प्रिंटर होते हैं या फिर डबल साइडेड प्रिंटर होते हैं। ऑटोमेटिक आपने अगर प्रिंट दी 2 पेज की तो ऑटोमेटिक आपने अभी जो
जेरोक्स मशीन होता है, जेरोक्स मशीन में आपने देखा होगा कभी नोट्स की प्रिंट ली होगी तो जो पर्सन होता है जेरोक्स वाला, जो पर्सन होता है वो क्या करता है, फर्स्ट जो आपने नोट्स दिए उनके पास में, उनको स्कैन करके रखते हैं जेरोक्स पे, है ना। स्कैन करके वो सेव होता है, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक डबल साइडेड वहाँ पे प्रिंट लेता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा, देखा है कभी? ओके, तो यश का मुझे रिप्लाई आया, तनुज, दामिनी, दामिनी नो। ठीक है दामिनी, जब भी तू स्कूल में आएगी, स्कूल में एक प्रिंटर है उसका यूज कर सकते हो आप लोग, मीन्स देखने के लिए सिर्फ। कनन, शायद तू नींद में है। कनन, आपका आंसर क्या है? यस क्लियर, मैंने ऐसे बोला कि आपको क्लियर हो चुका है सब, सब समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। कनन अग्रवाल, सिर्फ नाम के लिए क्लास अटेंड करते हो आप लोग, छोड़ो। तो आप वहाँ पे प्रिंटर सेटिंग कर सकते हो, साथ में आप सिंगल साइडेड और डबल साइडेड पेज की सेटिंग आप वहाँ पे कर सकते हो। पेपर साइज, पेपर साइज आपको पता होगा कौन कौन सी पेपर साइज होती है, पता है किसी को? ये इसका आंसर आ गया, सिर्फ ये इसका ही आंसर है और उसने एक ही आंसर दिया है। पेपर साइज अलग अलग साइज की होती है, मीन्स पेपर एक ही, फिर सिर्फ A4 नहीं हो सकता, A4 नहीं हो सकता, बहुत सारे उसके सेटिंग्स होती है ना। जैसे हम फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे प्रिंटर का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी, जो हमने PDF फाइल ओपन की, डायलॉग बॉक्स दिख रहा है सबको? प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स मैंने ओपन किया, ओके। इसमें आपको अलग अलग सेटिंग मिलेगी, जैसे कि प्रिंटर, आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है। अब मेरे पर्टिकुलर जो सिस्टम है उसमें मैंने कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है, क्योंकि एक ही प्रिंटर है जो कि लैब में इंस्टॉल्ड है, हम वहाँ पे उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो भी प्रिंटर आपने इंस्टॉल किया, फॉर एग्जाम्पल कैनन का कोई प्रिंटर आपके पास में अवेलेबल है ना, कैनन का नाम यहाँ पर आपको दिखेगा अगर आपने इंस्टॉल किया। अगर आपके पास में HP, सैमसंग, कोई और कंपनी का अगर प्रिंटर है तो उसका नाम आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। सेकेंड, कॉपीज, आपको कितने कॉपी चाहिए पर्टिकुलर सिंगल पेज के, तो आप इसमें चेंज कर सकते हो। पेज टू प्रिंट, ऑल, करंट, पेज नंबर 1 to 20, 24 to 35, ऐसे आप वहाँ पे रेंज दे सकते हो। करंट पेज में जो पेज हमने सिलेक्ट किया अभी, जो ओपन किया, आपको पे करंट पेज की प्रिंट आप ले सकते हो, ठीक है। पेज साइज, साइजिंग एंड हैंडलिंग, साइज, पोस्टर, आपको अलग अलग वहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। फिट टू स्क्रीन और फिट टू पेज, एक्चुअल साइज, अगर आपके कंटेंट जो होंगे पेज के साइज से बहुत छोटे, तो ऑटोमेटिक वो साइज वहाँ पे मीन्स फिट कर लेगा, पेज के हिसाब से वहाँ पे वो साइज को मैनेज करेगा। फिट एक्चुअल साइज जो है उसी साइज में वो निकलेगा। स्ट्रिंग मीन्स आप वहाँ पे उसका 100% आप 50% भी ले सकते हो, इस तरीके से। अगर आपको लगता है कि वो छोटा, तो आप उसको 150% में कन्वर्ट कर सकते हो। सॉरी, इंटर प्रेस किया था मैंने, यहाँ पर प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो कस्टम स्केल में आप उसके साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। ओरिएंटेशन, आई थिंक लास्ट ईयर आपने देखा होगा ओरिएंटेशन, किसी को पता है क्या होता है? ओरिएंटेशन पता है, पेज का ओरिएंटेशन? ऐश्वर्य उसपुते, सिर्फ यस का रिप्लाई देता है तू। ओके, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आपके सामने अवेलेबल है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशन, पता है किसी को? अभी जो हमने यहाँ पर जो पेज सिलेक्ट है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सी, वो राज रविंद्र ने आंसर दिया, राजेंद्र भट्ट ने आंसर दिया, आदित्य ने भी आंसर दिया। यस, अगर आपने यहाँ पे
यहाँ पे ऑटोमेटिक मोड पे अवेलेबल है, मीन्स ऑटोमेटिक वो पेज के हिसाब से प्रिंट निकालेगा। मानसी पिक्चर नहीं। पोर्ट्रेट मीन्स वर्टिकल प्रिंट। यहाँ पर जो आपको दिख रही है ये वाली प्रिंट आपकी वर्टिकल प्रिंट है ना। उसको मैं अगर लैंडस्केप में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या होगा, ये वाली लैंडस्केप मोड मीन्स हॉरिजॉन्टल वे से आपकी जो पेज है वो आपको प्रिंट आउट लेगा। फोटो इंस्टॉलर, हाँ हम इसको, आपने जो आंसर दिया है दामिनी, इससे सिंपल आंसर आपके सामने अवेलेबल है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। लैंडस्केप मीन्स ओरिजेंटल वे से आपकी इमेज होगी, पोर्ट्रेट मीन्स वर्टिकल वे से आपकी इमेज होगी, इमेज या फिर डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, तो आपके पास में दो अलग अलग ओरिएंटेशन होते हैं, हर एक प्रिंटर में आपको दो ही ओरिएंटेशन मिलते हैं, एक तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड। ठीक है, आपके मोबाइल फोन में भी हम देखते हैं तो ये आपका पोर्ट्रेट मोड है, जैसे हम वर्टिकल से उसको पकड़ते हैं, ऐसे ये आपका पोर्ट्रेट है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल वे से करेंगे तो ये लैंडस्केप मोड में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लेते हैं पेज प्रॉपर्टीज में। आप जाके वहाँ पे या फिर पेज सेटअप में जाके आप जो आपका पेज साइज है, जैसे कि यहाँ पर लेटर बाय डिफॉल्ट सेव है, उसकी साइज 8.5 बाय 11 इंच है ना, उसकी साइज होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो दो ही डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है ना, तो आपको यहाँ पर दो ही ऑप्शंस मिलेंगे, लेटर या फिर A4। बट मोर देन 20 ऑप्शंस आर अवेलेबल इन पेज साइज, मोर देन 20 ऑप्शंस। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम कोई भी अगर प्रिंट लेते हैं तो उसकी साइज होती है A4 है ना। कोई भी प्रिंट आउट आप लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स निकाला है तो उसकी साइज भी वहाँ पर A4 पेज की ही होती है। ठीक है, लेटर लेटर पेज जो होगा उसकी साइज थोड़ी लेंदी होती है। ठीक है, तो ये होते हैं प्रिंटर की अलग अलग ऑप्शंस आपके पास में। अगर पोर्ट्रेट प्रिंटर सेटिंग मतलब प्रिंटर सेटिंग मीन्स हम वहाँ पे प्रिंटर सेट कर सकते हो, कौन सा प्रिंटर हम ले सकते हैं, सिंगल साइडेड, डबल साइडेड, पेपर साइज एंड सो ऑन, जो अलग अलग सेटिंग्स है हम वहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, स्टाइल टू बी यूज एंड इंक्लूडिंग ऑन कैरेक्टर, पेज, फ्रेम, नंबरिंग, फ्रेम, सॉरी पैराग्राफ स्टाइल्स, अलग अलग स्टाइल्स आपके पास में अवेलेबल है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट जो हमने ये वाला यूनिट स्टार्ट किया था, फर्स्ट सेशन ही आपका स्टाइल के रिगार्डिंग, आपको याद होगा शायद, आपको याद होना भी चाहिए क्योंकि आपकी एग्जाम है 4 दिन के बाद। नहीं, आपकी कंप्यूटर की एग्जाम कब है, 8 को है ना, 8 दिसंबर को आपकी एग्जाम है शायद ना कंप्यूटर की। यस और नो? तो बताओ कब है, कुछ याद नहीं सर, हमें पेपर तो मिल गए, हमने उस पर शायद आपने लिख भी लिया होगा। चलो छोड़ो, आप उसमें जो स्टाइल आपने अप्लाई की है, आप ऑटोमेटिक आपके जो आपका टेम्पलेट होगा उस पर वो अप्लाई करेगा। पेज सेटिंग आपने की है वो भी वहाँ पर चेंज होगा। पेज सेटिंग अब प्रिंटर की अलग होती है और डॉक्यूमेंट के लिए आप अलग सेटिंग कर सकते हो, मीन्स बाद में वो ऑटोमेटिक प्रिंटर में ले लेता है। पेज सेटिंग मीन्स पेज की जो साइज होगी आप यहाँ पर भी चेंज, डॉक्यूमेंट पे भी चेंज कर सकते हो है ना, उसको लैंडस्केप मोड में या फिर पोर्ट्रेट मोड में आप कर सकते हो। देन उसकी जो स्केलिंग होगी, स्केलिंग मीन्स मार्जिन, आप पेज मार्जिन भी चेंज कर सकते हो। फ्रेम, अगर आपने कोई फ्रेम अगर दी है वहाँ पर या फिर बॉर्डर आपने सिलेक्ट की है तो ऑटोमेटिक आपके टेम्पलेट पे अप्लाई करेगा। नंबरिंग अगर आपने कई जगह जगह पर दी है या फिर पैराग्राफ स्टाइल आपने सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक वहाँ पर वो चेंज करेगा। देन थर्ड, फॉर्मेट एंड सेटिंग रिगार्डिंग इंडेक्सेस, टेबल्स, बिब्लियोग्राफिक्स, टेबल ऑफ कंटेंट, नया ही वर्ड सुना है मैंने, बिब्लियोग्राफिक्स, ठीक है कोई होगा।
तो जो भी आप वहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, जो भी आप चेंज कर रहे हो टेबल में या फिर उसके अलग अलग कंटेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट में या फिर टेबल के कंटेंट में, तो ऑटोमेटिक वो आपके टेम्पलेट मोड में अपडेट होगा। टेम्पलेट्स कैन ऑल्सो कंटेन प्रीडिफाइंड टेक्स्ट, सेविंग यू फ्रॉम सॉरी सेविंग यू फ्रॉम हैविंग टू टाइप इट एवरी टाइम टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट होता है टेम्पलेट। आप हमने अभी जो भी स्टेप देखे वो हमने न्यू टेम्पलेट क्रिएशन के लिए देखे, बट टेम्पलेट का एक एक्चुअल वर्क मीनिंग क्या होता है कि आपके पास में प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, बाद में आप उसको रीटाइप करने से बच सकते हो, है ना। saving you from having to type it every time you create a new document. For example, a letter template you contain your name, address and salutation. आपने अगर कोई लेटर जैसे ईमेल में हम नीचे रिगार्डिंग के लिए रिगार्ड्स एज ए रिगार्ड्स हम वहाँ पे कुछ ऑप्शन देते हैं, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, जो भी होगा, एड्रेस वगैरह, है ना। तो आप यहाँ पर भी एज अ एक एग्जांपल दिया है, लेटर टेम्पलेट होगा एक, उसमें कुछ आपका नाम, एड्रेस और सेलिब्रेशन जो भी होगा, जो आपको हर एक पेज पे आपको लगने वाला है या फिर फ्यूचर यूज आपको लगने वाला है, तो आप उसको एज अ टेम्पलेट दे सकते हो। ठीक है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट जो वे था ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू टेम्पलेट हमने कंप्लीट किया बाय यूजिंग और फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट का यूज करके हमने वहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट किया था। फर्स्ट हमने वहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, टेक्स्ट हो, स्प्रेडशीट हो, ड्राइंग के लिए या फिर इम्प्रेस या फिर प्रेजेंटेशन के लिए, उसको हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट या फिर ऑलरेडी एडिट किया हुआ डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया। ऐड द कंटेंट एंड स्टाइल दैट यू वांट। आपने सेकंड स्टेप उसमें क्या किया कि उस पर आपको जो कंटेंट चाहिए, जो लोगो चाहिए, कंपनी का नाम चाहिए या फिर जो भी कंटेंट आपको चाहिए, आपने वहाँ पे ऐड किए। सेकंड, उसको आपने अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई किए, है ना। देन अभी आपने वहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट किया, बट आपको उसको सेव करना होगा। तो सेव के लिए हम क्या कर सकते हैं, फाइल में जाके टेम्पलेट सेव पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम अभी देखते हैं, प्रैक्टिकली करते थे। ओपन ऑफिस में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। हम्म, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने लिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे ठीक है, गोरा सेंट्रल स्कूल, ये वाला मेरा लोगो है जो मुझे या फिर स्कूल का नाम है, मुझे हर जगह पे चाहिए, हर समय मुझे लगने वाला है। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, फाइल, मुझे अभी इसको एज अ टेम्पलेट सेव करना है ना, एज अ टेम्पलेट मुझे सेव करना है। तो मैं सबसे पहले फाइल पे क्लिक करता हूँ। फाइल में आपको टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिलेगा, टेम्पलेट्स, देन क्लिक ऑन सेव। क्या किया मैंने, यहाँ पे कुछ कंटेंट ऐड किए, उसके बाद में फाइल में जाके टेम्पलेट्स पे जाके सेव पे क्लिक किया। एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है मेरा टेम्पलेट के लिए, इस तरीके से। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट लिया, कुछ टेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया जो मुझे लगने वाला है हर जगह पर। मैं इसको अभी सेव करना चाहता हूँ एज अ टेम्पलेट। मैं नॉर्मली उसको डॉक्यूमेंट में सेव कर सकता हूँ, मुझे इसको टेम्पलेट एज अ टेम्पलेट सेव करना है। तो मैं टेम्पलेट में जाके उसको सेव पे क्लिक कर दूँ, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे मैं BCS करके उसका नाम मैं दे सकता हूँ, न्यू टेम्पलेट को कोई भी एक फोल्डर में उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे नॉर्मली टेम्पलेट, माई टेम्पलेट्स नहीं चाहिए, तो मैं माई टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे ओके क्लिक करता हूँ। एज अ टेम्पलेट मेरा यहाँ पर वो सेव हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप टेम्पलेट या फिर जो भी टेम्पलेट्स है हम वहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम जो हमने जो टेम्पलेट सेव किया था
क्रिएट किया था माय टेम्पलेट में, मैं इसको ओपन कर सकता हूँ इस तरीके से। ऑलरेडी मैंने कुछ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेव किया था मेरे ई नाम से। BCS जो टेम्पलेट हमने क्रिएट किया था कहाँ पर था वो, टेम्पलेट में, आपके माय टेम्पलेट में। ठीक है, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट में आपको माय टेम्पलेट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट क्रिएट किए आप उसको ओपन कर सकते हो इस तरीके से। इससे क्या होगा, आपका टाइम वहाँ पर सेव होगा। आप सिर्फ बोरा सेंट्रल स्कूल लिखने से आपका टाइम सेव नहीं होगा। आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने रिज्यूम बनाया, फिर एप्लीकेशन लेटर बनाया, फिर कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया है ना, उसमें जैसे कि सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। न्यू सर्टिफिकेट आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए बहुत टाइम आपका जाएगा। तो आप वहाँ पे उसका डिज़ाइन आप सेव कर रख सकते हो। बाद में उसको सिर्फ वहाँ पे नाम, क्लास, डिवीजन जो भी है आप उसका एडिट करके आप उसको उसकी प्रिंट ले सकते हो, है ना। तो ये आपके लिए टाइम सेविंग है। तो या इस तरीके से हमने वहाँ पे फील्ड नेम में हमने टेम्पलेट का नाम दिए दिए, कैटेगरी हमने सिलेक्ट की और ओके पे हमने क्लिक किया फॉर सेविंग ए न्यू टेम्पलेट। उसके बाद में हमने जो भी प्रिंटर हम सॉरी सेटिंग हम चेंज करेंगे। आपने जो ओपन किया है डॉक्यूमेंट, बोरा सेंट्रल स्कूल का जो कंटेंट हमने ओपन किया है उसमें हम जो भी सेटिंग अप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिक आपके जो टेम्पलेट आपने बनाया था ऑलरेडी, जिसको आपने आपने ओपन किया था उस पर वो अपडेट होगा। ठीक है, चाहे आपने प्रिंटर सेटिंग चेंज की हो, आपने अलग अलग टेक्स्ट स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, पेज स्टाइल, फ्रेम, नंबरिंग, पैराग्राफ या फिर फॉर्मेटिंग या फिर सेटिंग, अलग अलग सेटिंग आपने चेंज किए, इंडेक्स एक्स, देन टेबल्स, बिब्लियोग्राफिक्स कंटेंट है, देन टेबल ऑफ कंटेंट्स, अलग अलग टेबल्स आपने वहाँ पर इंसर्ट किए तो उसके कंटेंट आपने चेंज किए तो ऑटोमेटिक वो वहाँ पर अपडेट करेगा। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हुआ क्रिएटिंग टेम्पलेट यूजिंग डॉक्यूमेंट। ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट कंटेंट है थर्ड सेशन के हम कल देखेंगे। ठीक है, आई होप सबको यहाँ पर जो मैंने दिखाया या फिर पढ़ाया सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, बाकी हम कल देखेंगे। ठीक है, बाय टू ऑल।